गुरुवर गुरुवर पुकारा करेंगे सदा हम, गुरु को निहारा करेंगे सदा हम गुरु को। जय श्री गीतनाथ की जय, श्री शंभुनाथ की जय, श्री अभिनंदननाथ की जय, श्री पुष्पधन की जय, श्री शीतलनाथ की जय, श्री श्यामनाथ की, वर्तमान शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। समस्त शांति द्वारा करता उपस्थित भक्तजन श्रेष्ठ बलिष्ठ सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत धर्म सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यज्ञानाय स्वयंभुवे सत्याय देवताय परमात्मने प्रतिपत्ति अर्थगा गोदाम मंडली परिवार ओम नमो देवाय कृष्ण शेष दोष कर्मशाय देवती जमर्दे नमः श्री शांतिनाथाय शांति। आपदत्र मम सन्निधौ सन्निधिकरणम्। ओ छोटे बाबा जी के पैया रोज पखारो लांगुरिया, तिनके चरणार बिंदियो बिर्भवता विनाशनन पामिति। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। ओम रूम आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, आचार्य गुरुवर समय सागर जी मुनि महाराज, तिनके चरणार बिंदियो नमः। कामवाण विद्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस क्षुधारो आया हूँ अति भक्ष अभक्ष बके, फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर्बोध जगाऊंगा। ओम रूम आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, आचार्य गुरुवर समय सागर जी मुनि महाराज, तिनके चरणार बिंदु नमः। शुदारोग विनाशनाय नैवेद्य निर्पामिति। स्वाहा। आओ बाबा पधारो बाबा, मुनिराज देश भूषण जी से व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटके अटकों को पथ देने। मणि कल्याणी है अनुपम, करुणा के झरने झरते हैं। आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज, तिनके चरणार बिंदु नमः। जयमाला पूर्णार्गम मार्गम निर्पामिति। ओम रूमाचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज, तिनके चरणार बिंदु नमः। जयमाला पूर्णार्गम मार्गम निर्पामिति। गुरुद्वय के चरणों में सब मिल के चढ़ाया है। बोले परम पूज्य आगम सागर जी महामुनिराज, पुनीत सागर जी महामुनिराज सशंग चरणों में अनंत प्राप्त अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। विद्यासागर की मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। ना रागी की ना द्वेषी की आज उतारूं आरतिया। ग्रह त्यागी की वैरागी की ले दीप सुमन का थाल हो मैं आज उतारूं आरतिया। दृष्टि न दोषों पर जावे। मैं समझता हूं इस पंक्ति को आत्मसात करने वाले इस पृथ्वी पर यदि कोई मैंने महापुरुष देखे तो गुरुवर विद्यासागर महाराज को मैंने देखा। वे दोषों में से भी गुण की खोज कर लेते हैं। इस पृथ्वी पर गुरुवर विद्यासागर महाराज एक ऐसे महापुरुष रहे, उनके सामने कभी किसी व्यक्ति ने किसी की निंदा यदि करी तो गुरुदेव कहते थे चुप रहो, बोलो मत। वो कभी किसी की निंदा नहीं सुनते थे। हमने ऐसा कई बार देखा, गुरुदेव के सामने यदि किसी आदमी ने किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व की बुराई करी कि ये व्यक्ति ऐसा है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, तत्काल एक आध दो शब्द तो व्यक्ति बोल पाता था, लेकिन तत्काल बाद में गुरुदेव इशारा करते थे चुप रहो, बोलो मत, और व्यक्ति चुप हो जाता था। मैंने महसूस किया इस पृथ्वी पर विद्यासागर जी महाराज अपने दोनों कान
गुणों को सुनने को तो तैयार रखते थे, लेकिन दोषों को सुनने को कभी तैयार नहीं रखते थे। एक बार की चर्चा है कि मेरे गुरुदेव गुण में, दोष वाले चीज में भी गुण कैसी देखते हैं, आपके सामने रखता हूं। सुन रहे क्या? हुआ ऐसा, गुरुदेव का रामटेक में चातुर्मास चल रहा था। उस रामटेक चातुर्मास में हमारे संघ के मुनि महाराज अचल सागर जी मुनि महाराज हैं। अचल सागर जी मुनि महाराज को अचानक बहुत ज्यादा मात्रा में दस्त लग गई, करीब करीब 40-45 के आसपास। शाम को शुरू हुए, दूसरे दिन तक कंटिन्यू सुबह सुबह तक चलते रहे। और हमारे पुनीत सागर जी महाराज सुबह 7 बजे करीब आचार्य श्री के पास पहुंचे और जाकर कहा, आचार्य श्री जी, अचल सागर जी मुनि महाराज को काफी मात्रा में दस्त लग गए हैं। तो फिर आचार्य श्री ने सुन लिया इनकी बात को और उस वक्त कोई गौर नहीं करी, लेकिन आचार्य श्री को अब याद रहता है कौन मुझे कब क्या कह गया। 9:30 बजे आहार का जब समय था तो आचार्य महाराज छत पर रामटेक में शुद्धि कर रहे थे। शुद्धि करते करते आचार्य श्री की दृष्टि पुनीत सागर जी पर गई और उन्होंने पूछा, पुनीत सागर महाराज, अचल सागर जी जंगल हो आए क्या? जंगल हो आए क्या? बोले हाँ आचार्य श्री, अभी थोड़ी देर पहले ही आए थे, उनको अभी हुआ है दस्त, अभी उनको हुआ है, वापिस अभी नीचे गए हैं। हाँ हाँ ठीक है। इसी चर्चा चली रही थी, इतने में अचल सागर जी महाराज दोबारा छत पर फिर आ गए। दस्त लग रहे थे, दोबारा आ गए और उन्होंने वहां पर जैसे ही जंगल की और वापस चले गए। आचार्य श्री शुद्धि करने के उपरांत थोड़ी देर वहीं पर खड़े रहे और जैसे ही वो जंगल करके गए, जिस जगह उन्होंने जंगल की थी, आचार्य श्री उसी स्थान पर पहुंच गए और जंगल को अच्छे से देखने लगे कि इसमें किस प्रकार का उनका मल का निष्कासन हुआ है। उसको देखने के उपरांत, उस लेटरिंग को देखने के उपरांत, उस दस्त को देखने के उपरांत उन्होंने उसी वक्त पुनीत सागर जी मुनि महाराज को बुलाया और उनसे कहा, महाराज अचल सागर जी से कहो अभी आहार पे नहीं उठना, दोपहर की बेला में आहार पे उठेंगे। पुनीत सागर महाराज ने कहा, जी आचार्य श्री जी। और पुनीत सागर जी महाराज ने अचल सागर मुनि महाराज को कहा कि आचार्य महाराज ने आपको आशीर्वाद दिया है और कहा है अभी आपको आहार पर नहीं उठना, दोपहर की बेला में आहार पर उठना। गुरुदेव वहाँ से शुद्धि हो चुकी थी, सीधे मंदिर गए और आहार पर निकल गए। हमने सोचा, जब ये चर्चा हमने सुनी तो हमने सोचा गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज के अंतरंग में भी वही बात रही, गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। तो रोटी खाने के पहले यदि किसी को लेटरिंग दिख जाती है तो वो नाक मुंह सिकोड़ता है, छी 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 करता है, उधर देखने नहीं जाता है। लेकिन गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ऐसे कुशल आचार्य, अपने साथ साथ अपने दूसरे शिष्यों को कैसे संभाला जाता है इसकी परख रखने वाले आचार्य, भैया वृत्ति में कुशल आचार्य, वहां पहुंच करके उन्होंने जब निहारा, जब मैंने सुना तो मैं सुन करके दंग रह गया। ग्लानि जीतने का भाव गुरुवर विद्यासागर महाराज में कैसा कूट कूट कर भरा था, उनके सम्यक दर्शन की कैसी गजब की निर्मलता थी, ये देख करके सुन करके मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं ऐसे गुरुवर का शिष्य हूँ जो कभी ग्लानि का भाव नहीं रखते थे। आहार पर जाने के पहले किसी की लेटरिंग देखने जाना और फिर उसके लिए योग्य चिकित्सा करना, ये तो उन्हीं के बस की बात है। मैं तो अपने आप को इस लायक भी नहीं समझता। मैं तो सोचता हूँ उनका गुण गाते गाते मेरा जीवन की अंतिम शाम हो जाए तो भी मैं अपना जीवन सफल मानूंगा।
गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। गुरुवर विद्यासागर जी महाराज इस स्थान से समाधि को प्राप्त हुए, लेकिन अपने जीवन में पल पल पग पग सबकी वैयावृत्ति करते हुए, गिलानी का भाव न रखते हुए, उन्होंने अपनी आत्मा को इस प्रकार से आत्म संस्कारित किया। अंतिम दिनों में मौन पूर्वक, समता पूर्वक, उपवास सहित आचार पद के त्याग को करके इस संसार से विदा हुए हैं। और वे ऐसी करनी करके गए हैं कि हर दूसरे व्यक्ति को, दुनिया के हर आदमी को सिखा कर गए हैं कैसे जिया जाता है और कैसे मरा जाता है। ख्याति पूजा लाभ से परे रहने वाले ऐसे गुरुवर के चरणों की सेवा भक्ति देवता भी करते हैं, करते रहे हैं, और अपन सब मिल कर के उनके चरणों की भक्ति करते हुए, इस समाधि स्थल की वंदना करते हुए भावना करते हैं, हे गुरुवर, जैसा गुण आपके पास था ऐसा गुण मेरी आत्मा में भी आए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा देतु हूँ। धर्म प्रेमी बंधुओं, आपको ज्ञात ही है, मैं फिर भी आपको याद दिला रहा हूँ। आचार्य भगवान के समाधिस्थ 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। तिथि के अनुसार 1 से 6 फरवरी को यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप इंद्रदानी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रदानी बनने के लिए अलग अलग राशियाँ निश्चित की गई हैं। आपको जानकारी कार्यालय से पूर्ण मिल जाएगी, आप जानकारी ले सकते हैं। साथ ही भगवान आचार्य भगवान के 108 चरण स्थापित होना है पूरे भारतवर्ष में, उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ से होगी और सभी मंदिरों में जाएंगे। जो लोग उसका भी सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं अपने यहाँ मंदिरों में विराजमान करवाने का, वे भी नाम दे सकते हैं। यहाँ मैं नित्य प्रतिदिन जो नाम आए हुए हैं इंद्रदानी के और चरण के मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी यह सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमती सुषमा राकेश जैन बालाघाट, श्रीमती सीमा अनीता ब्रह्मचारी अजीत जैन गोंदिया, श्रीमती संगीता सुधेश जैन महावीर फर्नीचर राजनांदगांव, श्रीमती सल्ला किशोर कुमार जी जैन डोंगरगढ़, श्रीमती मीना प्रदीप जैन। अपन भाव नहीं बना सकते, कृपया ताली बजाकर सभी अनुमोदना जरूर करें। आने वाले समय में अपन को भी ये लाभ मिल सकता है। श्रीमती मीना प्रदीप जैन दैनिक विश्व परिवार रायपुर, श्रीमती सुनीता निर्मल चंद जी जैन गोटेगांव, श्रीमती शिल्पी सौरभ जैन शिवनगर जबलपुर, श्रीमती सीमा जिनेन्द्र जैन नेहरू नगर भिलाई, श्री स्वर्ण सिंघई गौरव जैन नागपुर। यह तो सौभाग्य इंद्रदानी ने प्राप्त किया है। बहुत बहुत अनुमोदना करें। अनुमोदना करने से भी 6% अपने को मिलता है। विद्यासागर दयोदय गौशाला सहायगढ़ के लिए भी आपने एक आचार्य भगवान के चरण स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। बहुत बहुत अनुमोदना। और मैं नाम ले रहा हूँ जिनके यहाँ पर जहाँ जहाँ रखे जा रहे हैं। डोंगरगढ़ जैन मंदिर, शैलेंद्र साधना जैन रसो जितेंद्र जैन भिलाई नेहरू नगर जैन मंदिर में चरण स्थापित होंगे। आप लोग अनुमोदना करते जाएं। आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर बिलासपुर, श्री दिगंबर जैन समाज पिंडरई, श्री बंडी बामोरा मंदिर जी में श्री सूरजबाई जी जैन ब्रह्मचारिणी सुमित्रा दीदी के द्वारा बामोरा मंदिर में, जबलपुर पृथ्वी स्थली संजय भैया द्वारा पनागर वाले, बंडा शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर विनय छोटे, इनके सबके द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। नित्य प्रतिदिन आपको यह सौभाग्य प्राप्त होता है नाम सुनने का। आप भी इस क्रम में अपने मंदिर जी का अपना सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं इंद्रदानी बनने का। बड़े हर्ष का विषय है कि आचार्य श्री की प्रथम पुण्यतिथि जो 1 साल पूर्ण होने जा रहे हैं, इस उपलक्ष्य में 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक चंदगिरी में विधान का आयोजन, सिद्ध चक्र विधान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विधान में बैठने वाले इंद्राणियों के नाम इस प्रकार हैं। श्रीमती अंजुला नरेश जैन राजनांदगांव, श्री प्रीति पूनम चंद जैन राजनांदगांव, महेंद्र कुमार जी जैन डोंगरगढ़, श्रीमती संगीता विजय राजमाने ईसल
ईसलगलपुर, श्रीमती दीक्षा राहुल जैन चौधरी जबलपुर, श्री क्षितिज जैन सीए भिलाई, श्रीमती प्रगति पंकज जैन नागपुर, श्रीमान राजेश मुकेश जैन सेक्टर 10 रुआबांधा, श्रीमान नीतेश जैन जियो रिलायंस अशोकनगर। सभी पुण्यार्जक लोगों के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। एवं जिन्होंने चरण के नाम लिए हैं उनका नाम इस प्रकार: अकलतरा दिगंबर जैन समाज अध्यक्ष, अमर पाटन सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा, मड़ाबरा श्री विद्यासागर बिहार पंचायती मंदिर डॉक्टर वीसी जैन जी, और श्रीमान विनोद जी भट्टाजा लाभंडी रायपुर, ब्रह्मचारी अंकित भैया रुआ बांधा। और सभी का बहुत बहुत आभार है और इनके पुण्य की सभी की अनुमोदना है। इस विधान में अष्टकुमारियों का भी आमंत्रित किया गया है कि जो भी अष्टकुमारी बनना चाहती हैं वो आ करके इस विधान में अष्टकुमारी बनने का अवसर प्राप्त करें। उसके लिए राशि निश्चित की गई है 31,000 रुपये मात्र। उसमें आकर के आप अष्टकुमारी बनने का सौभाग्य प्राप्त करती हैं। और इसमें जो अष्टकुमारियों के वस्त्र प्रदान किए जाएंगे वो क्षेत्र की तरफ से ही किए जाएंगे। इसलिए इस पुण्य का अवसर में आप प्राप्त करिए, पुण्य कमाने का अवसर प्राप्त कीजिए। परम श्रद्धेय समाधि सम्राट अपराजय साधक महाकवि युग श्रेष्ठ पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का प्रथम समाधि स्मृति महामहोत्सव श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ मंगल बेला 1 से 6 फरवरी 2025। स्थान विद्यायतन आचार्य विद्यासागर समाधि स्थली चंद्रगिरी महातीर्थ डोंगरगढ़ राजनांदगांव छत्तीसगढ़। आशीर्वाद पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महाराज। सानिध्य पूज्य मुनि श्री आगम सागर जी महाराज, मुनि श्री पुनीत सागर जी महाराज, आइलक श्री धैर्य सागर जी महाराज ससंग सहित समस्त मुनि एवं आर्य का संघ। एक पाती आपके नाम महामहोत्सव में आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। ये महामहोत्सव आपके लिए लाया है महापुण्यार्जन का महाअवसर। श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान में इंद्र बनकर सिद्धों की आराधना करें। 2 बड़े समवचरण में 11-11 कलश से पुण्यार्जन करने वाले 4 पुण्यार्जक सौधर्म इंद्र इंद्राणी बनकर पुण्यार्जन कर सकते हैं। 22 छोटे समवचरण में 44 पुण्यार्जक प्रत्येक जोड़ा 2,51,000 रुपए राशि दान देकर पुण्यार्जन कर सकते हैं। 351 मंडल में 1,51,000 राशि दान देकर एक मंडल पर पूजा करने का पुण्यार्जन कर सकते हैं। 1008 वृक्षारोपण में सहभागी बनकर अनेक जीवन दान का पुण्यार्जन करें। एक वृक्ष के संरक्षण हेतु 11,000 रुपए की राशि देकर अनेक जीवों को ऑक्सीजन, आश्रय, भोजन, छाया, पर्यावरण, प्रकृति एवं धरती की रक्षा का पुण्यार्जन कर सकते हैं। महागुरु आचार्य श्री के अष्टधात्वीय 108 चरण चिन्हों की प्रतिष्ठा करें। चरण चिन्ह हेतु विशेष संपर्क सूत्र पर संपर्क करें। भुगतान के बाद मंदिर जी का नाम एवं पता सहित स्क्रीनशॉट भेजकर सूचित अवश्य करें, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह किस मंदिर जी में विराजमान हेतु है। अलौकिक आनंद की महायात्रा। प्रतिदिन संगीतमय आचार्य श्री पूजन, नित्य मंगल प्रवचन, विनयांजलि, संस्मरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं नाटिका। आचार्य श्री की 56 वर्षीय यात्रा चित्र प्रदर्शनी 6 फरवरी 2025 को आचार्य 36 विधान महाविनयांजलि। आओ चलें विद्यायतन समाधि स्थली, एक श्रद्धा दीप हम सब जलाएं, गुरु के ज्ञान प्रकाश में अपना जीवन सजाएं। इंद्र इंद्राणी बनकर सिद्धों की आराधना करके महापुण्यार्जन करें। पधारने वाले सभी इंद्र इंद्राणियों के लिए आवास, भोजन एवं हथकरघा के वस्त्रों के साथ आवागमन की समुचित व्यवस्था रखी गई है। यदि आप विद्यायतन आचार्य विद्यासागर समाधि स्थली के निर्माण में योगदान देना चाहते हैं तो निम्नलिखित खाते में ऑनलाइन अथवा QR कोड को स्कैन करके दान राशि जमा करने के बाद कार्यालय को सूचित करें। विनीत श्री दिगंबर जैन चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट डोंगरगढ़ राजनांदगांव छत्तीसगढ़। श्री दिगंबर जैन सर्वोपयोगी धार्मिक न्यास अंधेरी पश्चिम मुंबई महाराष्ट्र। विद्यायतन आचार्य विद्यासागर समाधि स्थली चंद्रगिरी तीर्थ डोंगरगढ़ राजनांदगांव छत्तीसगढ़। गुरुवर 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 पुकारा करेंगे सदा हम गुरु